नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक विद केडी पर। आई विश आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक मुद्दा लेकर के आए हैं कि आप सबको पता होगा कि हरियाणा का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई, सब कुछ हुआ, मतगणना हुआ कल। और मतगणना जब सुबह से चालू हुआ तो सुनने में और देखने में, जब भी डिबेट पे चल रहे थे लोग, उस पर बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की जो स्थिति थी उस समय, जब सुबह से बीजेपी को देखा गया तो समझ में आया कि बीजेपी कंप्लीटली हार मान चुकी है अपनी। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग बढ़ती गई, पूरा धीरे धीरे आने से हर एक सीटों का रुझान आने लगा, तब समझ में आया कि जो बीजेपी है बढ़ रही है। और बीजेपी जब बढ़ना चालू की तो कंटिन्यू बढ़ती रह गई, कांग्रेस धीरे धीरे घटने लगी। और एक जो हवा चलाया गया था कि बीजेपी हार जाएगी 100%, वहाँ जो कांग्रेस अपना एक मैनिफेस्टो टाइप में लेके चली थी कि वहाँ के नौजवान, पहलवान और किसान, इन सबको लेकर के चली थी कि हमारे साथ हैं, हम इनके लिए काम करेंगे। तो दिखा दिया गया, हरियाणा वालों ने दिखा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे लिए 10 साल वहाँ की जो बीजेपी सरकार है 2 पंचवर्षीय से कंटिन्यू थी, मतलब 2 कार्यकाल वहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी थे। लेकिन 6 महीना पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दिवा करके उनको संसदीय लड़ा दी गया और कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया। फिर वहाँ जो मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा का, तो नायब सिंह जी को बनाया गया। और उस समय जो ये चुनाव जो किया गया, हरियाणा में चुनाव हुआ, वो पूरा नायब सिंह जो हैं इनके द्वारा करवाया गया। और पूरा इनका एक ट्वीट किया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी हारती है तो पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि हमने कमी रखी है और इस कारण बीजेपी हारी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी अच्छे खासे बहुमत के लगभग 50 सीटों के लगभग लेकर के आई है। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि हरियाणा जैसा राज्य 10 साल के बाद कभी भी किसी भी पार्टी को दोबारा, मतलब तीसरी कार्यकाल के लिए, तीसरी पंचवर्षीय के लिए नहीं लाता था। लेकिन बीजेपी का तीसरी बार आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्र ने लोकसभा चुनाव में बहुत सारी गलतियां की थी, उस गलती को उसने हरियाणा के चुनाव में नहीं किया। यही गलती जो कांग्रेस को नहीं करना था, कांग्रेस ने वो गलती कर दी। लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी ने गलती की थी वो कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव में कर दी। और जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में मेहनत की थी, अगर वही मेहनत अगर हरियाणा के चुनाव में करती तो आज शायद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय बीजेपी सिर्फ कहाँ छाई रहती थी? सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, ट्विटर में, पूरे बड़े लेवल के मैगजीन में वहाँ की जो न्यूज़ थी वहाँ चल रही थी कि मोदी फिर से आने वाले हैं, 400 पार, 400 प्लस। मतलब कितनी ज़्यादा बीजेपी अपने तरफ से काम कर रही थी कि नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हाँ मोदी की सरकार बनेगी, 100% मोदी फिर से लौट करके आएंगे। तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके साथ आरएसएस का बीजेपी के साथ कंप्लीटली ना होना, कुछ चीज़ों में मतभेद हो गया था आरएसएस का और बीजेपी का, जिसके कारण थोड़ा सा बीजेपी को सपोर्ट कम मिला। और पूर्ण बहुमत 273 का जो बहुमत था वो सिर्फ अपने उसमें नहीं ला पाई, एनडीए अलायंस के साथ उसको लाना पड़ा। ये बीजेपी की गलती थी और यही सिर्फ बीजेपी को लोकसभा के चुनाव मिल गई थी, जिसका उन्होंने यूज किया हरियाणा के चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने यही किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ कि मुझे इतनी सीट मिलेंगी कि मैं हरियाणा में सरकार बनाऊंगा। तो एक जो नॉर्मल सरकार है, मतलब पार्टियों को कहना रहता है कि मेरी सरकार बनने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन ये नहीं हुआ जिस तरह से लोकसभा में, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में छाए हुए थे कि बस मोदी आने वाले हैं। मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया हरियाणा में, लेकिन शांति तरीके से लोगों से मिल करके गए। ग्राउंड बोलते हैं जिस तरह से एक पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, उस तरह से उन्होंने ग्राउंड में जा करके लोगों से मिला, उनकी समस्याएं जानी। जो कहते थे कि नौजवान, किसान, पहलवान नाराज हैं, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को समझे। तो आप स्थिति देख सकते हैं कि बीजेपी आज अच्छे खासे बहुमत के साथ आई है। ये बीजेपी की उपलब्धि है। और बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि में अगर योगदान देखा जाए तो आरएसएस का है। आरएसएस भी गांव-गांव, घर-घर जा करके प्रचार कर रही थी। और अगर बीजेपी आज हरियाणा में आई है तो उसका कहा जाए कि 50% क्रेडिट आप आरएसएस को दे सकते हैं, एबीवीपी को दे सकते हैं। ये थी हरियाणा की कहानी। और हरियाणा अच्छे खासे बहुमत के साथ बीजेपी आ चुकी है। कांग्रेस थोड़ा सा कम आई, लेकिन उसने भी इफरात मेहनत की। अब देखिए आने वाले जो अलग दूसरे राज्यों के जो चुनाव हैं उनका क्या परिणाम रहता है, आने ही वाले हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं,
कुछ दिन में बिहार के होने वाले हैं, दिल्ली के होने वाले हैं, और उसके साथ में दिल्ली के और एक आध दो स्टेट हैं जहाँ होने, असम के होने वाले हैं। तो देखते हैं कि इन सब में क्या होता है, क्या राज्यों में कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, अदर कोई पार्टी आएगी, ये समय के साथ पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए थिंक विद केडी पर। धन्यवाद।